नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ टाइम से लियो यानी सिंह राशि वाले थोड़े से परेशान रह रहे हैं, डिस्टर्ब रह रहे हैं। अ, ये वीडियो देखने के बाद उनकी परेशानी थोड़ी बहुत कम जरूर होगी, इसकी गारंटी है, क्योंकि हम जो एक्चुअल फैक्ट है लॉजिक के साथ आपके सामने रखते हैं। तो क्या आने वाला टाइम लियो वालों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी आपदा में अवसर होने वाला है? लगता ऐसे ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लियो वाले आजकल थोड़े से परेशान क्यों हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। लियो के लग्न में केतु हैं। केतु आइसोलेशन, डिटैचमेंट, लोनलीनेस ये देता है। हालांकि उसको कवर करने के लिए वहां मंगल हैं, वो एनर्जी दे रहा है, ऐसे प्रेरित कर रहा है कि जो भी काम करना है वो इनिशिएट करें, जल्दी करें। और वैसे ही लियो वाले अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। हालांकि जब तक मंगल देव हैं लगन में तब तक तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी सभी इफेक्ट को मंगल देव न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लियो वालों को थोड़ी बहुत परेशानी झेलने की आदत बहुत कम होती है, ये लीडरशिप रोल में रहते हैं, ये तेज, ये अंदर से एनर्जेटिक लीड करने वाला, तो परेशानी से थोड़े से ये घबरा जाते हैं। तो लगन को तो मंगल देव बैलेंस कर रहे हैं। अब परेशानी कहां है? तो परेशानी है राहु 7th हाउस। राहु 7th हाउस में भूल भुलैया जैसा काम करता है, यानी जो चीज आप सही समझ रहे हैं वो एक्चुअल में कई बार सही नहीं होता है। वो 7th हाउस आपके पार्टनर का होता है, अब वो बिजनेस पार्टनर हो या पति या पत्नी हो। अब उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से आर्गुमेंट, तीखी बहस, ये सब पॉसिबल है। तो वहां पर उस फ्रंट पर सावधान रहने की जरूरत है, वो राहु करवा रहा होगा। हालांकि पॉजिटिव क्या है वहां पर? तो पॉजिटिव ये है कि वो पब्लिक अपीयरेंस, वहां पर वो फेम देता है, वहां पर नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए बिजनेस पार्टनर आपसे जुड़ेंगे। तो वहां पर ध्यान रखना है किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वहां पेपर को बहुत ध्यान से जांच परख करके काम करना होगा। अगर नया पार्टनर है तो उसके बारे में आप बिल्कुल पता कर लीजिए, श्योर हो जाइए कि हमें आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़िए। तो वहां पर इस चीज को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है यदि हमें पहले से पता है तो, और श्योर आप कर रहे होंगे। एक और जो मेजर कंसर्न है और जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहा है, उसका रीजन है शनि यानी सैटर्न 8th हाउस में। 8th हाउस पता है कि वो डिस्टरबेंस का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। उसमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लोग ज्यादा देखते हैं कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्रेटिव हाउस है, रहस्यात्मक, इनहेरिटेंस का है, टैक्स का है, ये सब कुछ देखते हैं उस हाउस से। वहां पर सैटर्न है, स्लो मूविंग है, यानी ये सब प्रोसेस जो है वो स्लो कर दिया है। लियो वालों को स्लो की आदत नहीं है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है और वो मेंटल प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब वहां पर होता क्या है? तो वो शनिदेव वहां लॉन्ग टर्म डिजीज भी देते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और जॉइंट की प्रॉब्लम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। मैंने बोला था कि क्या ये टाइम
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये टाइम का मतलब अभी आगे सैटर्न वक्री होने जा रहे हैं और सैटर्न लियो वालों के लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 6th हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो 8th में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अब जैसे नाम से क्लियर है विपरीत, पहले विपरीत पोजीशन आपके सामने, विपरीत परिस्थिति आपके सामने आएगा और उसमें से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें से आपको, तो यानी विपरीत परिस्थिति को आपको पार करना है, उसको झेलना है, उसके बाद आपकी विजिबल विक्ट्री होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हालांकि शनिदेव पेशेंस के कारक हैं, वो कहते हैं कि पेशेंस रखो, मैं तुम्हें ऐसा विक्ट्री दूंगा जिसे दुनिया देखेगी। तो विपरीत राजयोग का फल मिलना ही है। इसमें वक्री के टाइम में प्रोसेस थोड़ा सा और स्लो होगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज दब गया है वो चीज फिर से बाहर आएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप डीप रिसर्च करेंगे, उस चीज को अंदर तक समझेंगे। ये वक्री शनि आपको करवाएगा, उस चीज का मास्टर बनाएगा आपको। ये सब मास्टर बन जाने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी। 6th हाउस ऋण का भी हाउस है। यहां पर ऋण लेने का नहीं है। अगर पैसा आपका बहुत पहले कहीं फंसा हुआ था तो वो खुद ब खुद चल करके आपके पास आएगा और वो पैसा आपको दे जाएगा। अब ये डिजीज का हाउस है, मतलब डिजीज देता है यहाँ सैटर्न, लेकिन वक्री होने के कारण, विपरीत राजयोग होने के कारण उसका उपचार भी शनिदेव ही देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डिले के कारक हैं, डिले करवाते हैं। तो यहां पर पेशेंस रखना होगा। शत्रु, एनिमी आपका, वो तो आपके सामने इस टाइम चक्की पीसेंगे। क्यों चक्की पीसेंगे? विपरीत राजयोग और उसमें शनि वक्री, यानी प्रोसेस और स्लो हो गया, तो आपकी विक्ट्री होनी ही है। 8th हाउस जो मैंने बोला है जिसका कारक है, उस फील्ड में आप अगर हैं तो जैसे टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब रिसर्च, ये सब जो फील्ड है, जो सेक्रेटिव सर्विस होता है वो फील्ड है, तो उसमें अगर आप हैं तो आप नोट करके रख लीजिए। कुछ टाइम बाद आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी ये क्या हुआ, क्योंकि ये गुप्त हाउस भी है। आपको जो भी मिलेगी वो गुप्त रूप से मिलेगी। साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो ये बातें शायद पहले से पता हो तो हमें हमारे लाइफ में जो स्ट्रगल का फेज है उसको हम स्ट्रगल नहीं मान के उसको हम एक सिद्धि का जरिया बना लेते हैं। तो वही इस टाइम आपको बनाना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुप्त भाव है, तो अगर, और शनिदेव पास्ट लाइफ को भी, यानी इस लाइफ का जो बीता हुआ कल है और पास्ट लाइफ, उसके कर्म अगर कुछ ऐसे हैं जो गुप्त हैं तो वो बाहर आ सकते हैं। तभी देखते होंगे कि अभी बहुत ज्यादा स्कैंडल सब बाहर आ रहा है, तो वो चीज हो सकता है। तो इसलिए अपना कर्म सही रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। और लियो वाले तो शायद रखते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप सबको आगे लेके आगे चलने वाला, तो उसके कर्म सही ही होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। अब ये जो स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा पेनफुल इफेक्ट है, इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो एक मैं ऐसा रेमेडी बता रहा हूं, वो शायद ही सुने होंगे आप, और वो रेमेडी ये है कि सैटरडे के दिन ब्लैक कपड़े का यूज नहीं करना है। अगर ब्लैक शूज आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। अपने मोबाइल का जो
कवर है अगर ब्लैक है तो उसको चेंज कर दीजिए। अगर वॉलपेपर में ऐसा कुछ ब्लैक है जो परमानेंट है उसको आप चेंज कर दीजिए। क्यों? इसका क्या रीजन है? ये शायद आप बहुत कम ही सुने होंगे। तो ये पता है कि दान अगर शनि या राहु का करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि काले तिल, काला कपड़ा, ब्लैक शूज, इसका दान कीजिए, मतलब क्या, त्याग कीजिए। तो एक तरफ आप उसका त्याग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने अंदर ला रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये चीज आप करें। मंत्र करवा ही चुके होंगे, डेली अपने लेवल पर कर ही रहे होंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर हो सके तो प्रतिदिन करें। 2 मिनट का टाइम लगता है। वो मंगल देव के लिए भी, शनि देव के लिए भी, दोनों के लिए सही है। तो ये आने वाला टाइम आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज डेफिनेटली प्रूफ होगा। वो आप मुझे जब होगा तब आप कमेंट करके बताएंगे। अभी आप इसको फेस कीजिए, इस फेज को। नमस्कार।